हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। अब आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, क्यों अकाउंटिंग के बारे में जानें, अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, क्या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अकाउंटिंग की बुक को खोज किया गया या सर्च किया गया, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए, कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे। आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या चाहिए, तो आप कोई भी बिजनेसमैन का प्राइमरी मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अब हमें ईयर के एंड में हमें पता करना होता है कि जो हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उससे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मतलब हमारा बिजनेस जो है अप गया है या फिर डाउन गया है। दिस इज डाउन एंड दिस इज अप। जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो वो क्या होगा, अप होगा। मतलब अगर हमने कैपिटल 1 लाख रुपीज से स्टार्ट किया है और ईयर के एंड में हमारी कैपिटल जो 1.2 लाख हो गई है, इसका मतलब कि हमारा बिजनेस क्या हुआ है, अप हुआ है। मतलब बिजनेस हमारा ग्रो किया है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, नंबर 1, फॉर टू नोइंग ग्रो or down means growth or recession of business। मतलब किसी भी अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पहले ये जानना चाहेगा कि हमारा बिजनेस क्या हुआ, ग्रो हुआ है या डाउन हुआ है। या फिर हम इसे अदर फॉर्म में कह सकते हैं, फॉर नोइंग गेन और लॉस। जैसे हमारा बिजनेस 1 लाख का था, अब बढ़ के 1,20,000 हो गया, इट्स मीन हमारा बिजनेस क्या हुआ है, गेन किया, हमने प्रॉफिट अर्न किया है। और अगर हमारा बिजनेस 1 लाख का था और ये रिड्यूस होकर 80,000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस। इसका मतलब हमारा बिजनेस क्या हुआ है, लॉस में गया है। कितने का, 20,000 का। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में, जैसे मान लो कि आप बिजनेस का ऑफिस स्टार्ट किए, तो ऑफिस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमारी बिजनेस ऑफिस हो गई, ठीक है। और अब इस बिजनेस में जैसे ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपने अपने गुड्स को सेल करने के लिए किसी एजेंट या किसी को रखा हुआ है तो उसका कमीशन, फिर गुड्स को लाने के लिए कैरेज, फेयर, वेजेस, लेबर के चार्जेस, बहुत सारे डिफरेंट के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड करते हैं और हम पता करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आप मान लो 10 रुपीज़ के परचेज कर रहे हो और अगर आप उसको 11 में सेल कर देते हो तो आपको लगता है कि हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जी नहीं, एक का कैसे प्रॉफिट हुआ, आपने हाउस रेंट दिया, आपने एजेंट को कमीशन दिया, आप सामान लाने में आपने हार्ड वर्क किया, उसके लाने पे जो भी पेट्रोलिंग चार्जेस, जो भी अदर एक्सपेंसेस हुए, उनको भी तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो क्या उसमें जब हम टोटल 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, नहीं, तो उन सारे एक्सपेंसेस को भी हम ऐड करेंगे। तो इसलिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसलिए भी मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें पता करना होता है कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे छोटे बिजनेसमैन हो चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, फॉर पेइंग या फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है। इनकम टैक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम अपने सारे रिकॉर्ड पूरे इनकम को एक जगह सिस्टमैटिक मेंटेन करेंगे और उसमें से जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स कितने पे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना होगा। और इसके लिए बुक ऑफ अकाउंटिंग हमारा क्या होता है,
एक प्रूफ का भी होता है कि ये जो हमारे लिए, अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो हमें अकाउंटिंग बुक जो बताता है कि हाँ हमने कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, हमने कितनी अर्निंग किए हैं, हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, ये सारे के सारे डिटेल उसमें ऐड होते हैं। तो ये हमारे एक चीज, और इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होता है, फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। और रही बात जीएसटी, तो जीएसटी तो आज बहुत ही बड़ा वाइड टर्म है और हर कोई जीएसटी के बारे में जानता है, ठीक है। तो जीएसटी भी देखिए, जीएसटी 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। जीएसटी का हम पूरा एक चैप्टर हम आपको फ्यूचर में चल के डिस्कस करेंगे कि जीएसटी कैसे कंपनसेट किया जाता है, गवर्नमेंट को कैसे पे करना चाहिए और कैसे हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, किस पे कितना % जीएसटी चार्ज होता है, ये सारे हम जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे। बस अभी हम आपको इतना इंट्रोड्यूस करते हैं कि जीएसटी को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है, बुक ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अब जब हम बात कर लिए इसकी जीएसटी की, तो अब जैसे बुक ऑफ अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके बाद इस बुक का और भी कहाँ पे यूज है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे जगह जगह इस समय रिटेल या होलसेल वालों पे इनकम टैक्स रेट पड़ रहे हैं। तो जब इनकम टैक्स वाला रेट पर डालेगा तो आप क्या दोगे, आपके पास क्या प्रूफ है। तो ये जो बुक ऑफ अकाउंटिंग है ये आपका एज अ प्रूफ ऑफ कोर्ट, एज अ प्रूफ ऑफ कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। ये आपको थोड़ा सा ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसे हम जो है अदर डिफरेंस कर देंगे, प्रूफ ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ एज लॉ। ये जो है इस डॉक्यूमेंट को हम एज अ प्रूफ इनकम टैक्स को या फिर कोर्ट में कहीं भी हमारे खिलाफ अगर कोई क्वेरीज आती है, अगर कोई केस होता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हम इसको लीगल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, या कह सकते हैं ये भी एक नीड थी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के एंड में वो हमेशा जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस कहाँ पे पहुंचा है या उसकी बिजनेस का ग्रो कहाँ है। तो लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो क्या, फॉर knowing or ascertaining the financial position of business। अब बिजनेस की ईयर के एंड में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड करने के लिए कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है या जहां था वहीं स्टेबल है। क्योंकि अगर बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है देन इसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो टाइम टू टाइम पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस की पॉलिसी कैसा वर्क कर रही है, क्योंकि हमारे बिजनेस का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। क्योंकि एवरी पर्सन जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना होगा, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे, अपने बिजनेस बिहेवियर में चेंजेस करने होंगे। तो उसके लिए भी क्या जरूरत होती है, उसमें ईयर के एंड में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी बिजनेसमैन क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करता है। थैंक यू।